मजीद जी, लहसुन प्याज या इसी तरह की कोई बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना या कुरान की तिलावत करना, इसका क्या हुक्म है? हाँ जी, ये भी एक बहुत अहम हमारा जो ना मसला है माशरे के अंदर जो पाया जा रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। तो सामियात, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप इस बात को भी देखें कि ये बड़ा अहम मौजू है, बहुत अहम मौजू है, और इसके अंदर हम मर्द जन दोनों ही शामिल हैं करीबन। एक तो ये है कि जब सफाई का इसके अंदर भी अहतमाम, सफाई का अहतमाम, क्योंकि अल्लाह करीम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह जो तहारत इख्तियार करते हैं, पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक उनसे हुब करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत अगर लेनी है तो फिर हमने तहारत को इख्तियार करना है, और वो तहारत भी मुख्तलिफ़ तरह की तहारत है, मुख्तलिफ़ तरह की तहारत है। और ये तहारत करीबन जिस्मानी तहारत है, इसको हमने लेना है। और ये जिस्मानी तहारत कैसे है कि जब भी आप अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह पाक ने इबादत भी दी तो किस लिए दी? इसलिए दी कि हम तहारत को इख्तियार करें। नमाज के लिए जब जाए तो तब भी हुक्म हुआ कि आप नमाज के अंदर जा रहे हो तो उस वक़्त भी अपने जिस्म को साफ़ रखो। जब आप नमाज के लिए मस्जिद के लिए जा रहे हैं, ख़ुसूसन मर्द हज़रात, क्योंकि हम तो ज़्यादातर ख़वातीन तो कम ही मस्जिद के अंदर जाती हैं, और मर्द हज़रात जो जाते हैं तो उनके लिए भी है कि साफ़ सुथरे होकर, यानी कि साफ़ लिबास पहन के मस्जिद के अंदर जाया जाए। अगर ख़वातीन को भी कहीं मैसर है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना, तो वो भी सफाई सुथराई का ख़ुसूसी एहतमाम करें। हमने देखा हरम शरीफ के अंदर भी जब बारगाह हबीब की हाज़िरी के लिए गए, हम वहाँ पर देखा कि कई ख़वातीन आई होती थी, उनके पास इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल आती थी कि वो इसका एहतमाम नहीं करती थी सफाई का, इतनी स्मेल आती थी उनके पास से। तो इसलिए कहा गया ना कि अपने जिस्मों को साफ़ रखो, जिस्मों को साफ, अपने कपड़ों को साफ़ रख के मस्जिद के अंदर आओ, क्योंकि फरिश्ते कराहत महसूस करते हैं। तो सफाई वाला अपनी आदत बनाओ, अपने बच्चों की सफाई के साथ रहने की आदत बनाओ, क्योंकि हदीस पाक में भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस पाक आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक को हज़रत अनस रवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मस्जिद में आए, फिर नौमी वकाला मन अकला वला यकरिबन मस्जिदना, इरशाद फरमाया कि जो कोई मस्जिद में आए वो प्याज या लहसुन या खा के ये मस्जिद में ना आए, मस्जिद के करीब ना आए। दूसरी रवायत के अंदर इरशाद फरमाया, इसको हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह ने रवायत किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन दाला मन अकला सौमन और बसरन फल यातिजुलना और यातजिलु मस्जिदना, कि जिसने लहसुन और प्याज खाया वो हमारी मस्जिद से इज्तनाब करेंगे, यानी कि मस्जिद में लहसुन प्याज खा के उस वक़्त ना करीब जाया जाए मस्जिद के करीब। क्योंकि ये अगर लहसुन और प्याज ऐसा कोई खाना खाया जिसके अंदर स्मेल है, तो उस वक़्त क्या कर लो, उसको दांतों को साफ़ कर लो, मुंह को साफ़ कर लो, और करके फिर मस्जिद के अंदर जाया जाए। ये तो लहसुन प्याज का हुक्म है। लेकिन अगर कपड़ों के अंदर भी स्मेल आ रही है तो इस स्मेल को भी दूर किया जाए, कपड़े बदल लिए जाए मस्जिद में जाते हुए। और अगर आप नमाज के लिए ख़वातीन घर के अंदर खड़ी हो रही हो नमाज मुसल्ले पे, उस वक़्त भी कपड़े बदल लिया करें। कई ख़वातीन तो नमाज ही नहीं पढ़ती, वो कहती हैं बच्चे ने पेशाब किया हुआ था तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी इसके ऊपर। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कपड़े तब्दील कर लें, कपड़े तब्दील करके आप नमाज अदा करें, तो सफाई का अहतमाम करके नमाज अदा करें। और ये कि इतनी सी बदबू भी फरिश्तों को पसंद नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन प्याज खा के, अब लहसुन प्याज की बदबू देखो, सिर्फ बंदे को खुद को फील हो रही है, और फरिश्ते बंदे के मुंह के करीब आ जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं, और करीब हो के उसका जिक्र तिलावत सुन रहे होते हैं, तो फरिश्तों को ये कराहत महसूस होती है बदबू की। तो इसलिए कहा गया कि उसको सफाई का अहतमाम किया जाए। अब ये तो सफाई का अहतमाम है कि फरिश्ते कराहत महसूस करते हैं कि वो करीब नहीं आते और कराहत महसूस करते हैं। तो आप ज़रा खुद देखें कि फरिश्ते जो उसके करीब नहीं जाते, और जो बंदा गंदगी की हालत में जाएगा उसका क्या आलम होगा कि गंदे कपड़े जो पहने हुए हैं, लिबास गंदा है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है,
तो क्या ऐसे बंदे के पास फरिश्ते को मोहब्बत के साथ आएंगे? नहीं। तो सफाई सुथराई का इत्माम इसको लाजम किया जाए। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है कि अब तो ये तो देखो लहसुन प्याज की बदबू है, और जो सिगरेट वगैरह पी के और ऐसी चीज़ें पी के मस्जिद के करीब जाते हैं, आप ज़रा खुद देखें कि सिगरेट की बदबू कहाँ तक बंदे को गंदा करती है, माहौल को जो ना गंदा कर देती है। और माहौल के अंदर जो ना इतनी ज़्यादा गंदगी है माहौल के अंदर, तो ये सिगरेट की बदबू माहौल को भी गंदा करती है, माहौल को भी गंदा करती है, और इस सारी चीज़ को भी गंदा करती है सिगरेट की। और देखें जिस बंदे ने सिगरेट पी होती है उसके करीब जो बंदा इंसान बैठा उसके पास से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसके पास से भी स्मेल आ रही है और पीने वाले के पास से भी स्मेल है। जितने लोग उसके करीब बैठे हुए हैं सबके पास से स्मेल आ रही है। तो आप देखो अगर वो जिक्र तिलावत के लिए वहाँ खड़े होंगे तो क्या वो जिक्र तिलावत के इन चीज़ों को उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे? तो जब या अल्लाह की मोहब्बत को इकट्ठा कर रहे होंगे? नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। अब तो ऐसा हो गया माहौल के अंदर, ऐसा ये हालात हो चुके हैं कि ख़वातीन भी सिगरेट पी रही हैं, ख़वातीन भी सिगरेट पी रही हैं। तो मेरी इन बहन भाइयों से बस गुजारिश यही है कि देखो अल्लाह पाक पसंद नहीं करते इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि लहसुन प्याज की बदबू को अल्लाह की पसंद नहीं करते जो अपने पास से आ रही होती है। तो आप ज़रा देखें कि जो सिगरेट पी के माहौल को गंदा किया जाता है कि दाएं बाएं भी बदबू है, उसके अपने पास से भी बदबू आ रही है, तो अल्लाह पाक के ऐसे शख्स से मोहब्बत करेंगे, ये भी गुनाह है। इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए और पाकीज़गी का और सफाई का अहतमाम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।